गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश का हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज टेंसेस और ये लेसन नंबर 11 में आता है। ठीक है, ये आपके U3 के सिलेबस में ही है। तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस को हम बोल सकते हैं जैसे समय हो गया है ना, या शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं काल। ठीक है, समय या काल, जो मतलब टेंसेस हो गया। टेंस क्या हो गया? ये हमारा हो गया टाइम। जो हम टाइम है हमारा उसको हम बोलेंगे टेंस। ठीक है, अब जो हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग हम टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक जो टाइम हमारा आज चल रहा है, एक जो टाइम बीत गया और एक जो टाइम आने वाला होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग मतलब ग्रामर में हम टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट और एक हो गया फ्यूचर। तो टेंस बेसिकली क्या है? वही टाइम जो हमें टाइम बताता है, वही टाइम की पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में, वो क्या है? वो है टेंसेस। ठीक है, मतलब टेंसेस ये हमें क्या बताएंगे? टाइम बताएंगे, जिसको हम समय बोलते हैं या काल। तो वो क्या है? टेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं यहाँ से, जो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा टेंस है क्या। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमित इज प्रेजेंट इन क्लास टुडे। इज, अमित इज, आप देख रहे हो पहले सेंटेंस में अमित इज प्रेजेंट इन क्लास टुडे, अमित आज क्लास में प्रेजेंट है। अमित वॉज प्रेजेंट इन क्लास येस्टरडे, कि अमित येस्टरडे मतलब पिछले कल की बात हो रही है। येस्टरडे होता है आज के पिछले दिन, वो क्लास में प्रेजेंट था। कल वो पिछले कल वो क्लास में प्रेजेंट था। अमित विल बी प्रेजेंट इन क्लास टुमारो, कि अमित जो है वो कल क्लास में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो कल क्लास में प्रेजेंट होगा। अमित कल विल बी प्रेजेंट इन क्लास टुमारो। ठीक है, अब देख रहे हो कि सेंटेंस तो सेम है, लेकिन अमित इज पहले सेंटेंस में लिखा है अमित इज, अमित वॉज दूसरे में लिखा है और तीसरे में लिखा है अमित विल बी। अमित इज मतलब अमित प्रेजेंट है, अमित वॉज मतलब अमित प्रेजेंट था, एंड अमित विल बी मतलब अमित प्रेजेंट होगा। है, था और होगा। अब है जो है ये क्या है? प्रेजेंट। ये हमें बताएगा, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि अमित जो है वो क्लास में प्रेजेंट है। अमित वॉज प्रेजेंट, तो अमित क्लास में प्रेजेंट था, कि येस्टरडे की जो क्लास थी उसमें अमित प्रेजेंट था, कि ये हमें पिछले कल के बारे में बता रहा है कि पिछले कल क्या हुआ था, है ना, ऐसे। एंड अमित विल बी प्रेजेंट इन क्लास टुमारो, कि कल अमित क्लास में प्रेजेंट होगा। तो ये हमें आने वाले टाइम के बारे में बता रहा है। तो यही है टेंस, जो हमें मतलब हमारी ग्रामर में हमारे टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है प्रेजेंट, जो आज अभी चल रहा है वो हो गया प्रेजेंट। जो बीत गया, जो कल का हो गया है उसको हम बोलेंगे पास्ट, और जो आने वाला कल है उसको हम बोलेंगे फ्यूचर। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो 4th पार्ट में बताया, द वर्ब्स इज, वॉज, विल बी, ये इज, वॉज और विल बी ये वर्ब हैं। और कौन से वर्ब होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ये मैंने अभी आपको पढ़ाए हुए थे, जैसे इज, एम, आर का यूज पढ़ाया था, हैज, हैव का यूज पढ़ाया था। तो ये जो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, इज, वॉज हो गया एंड विल बी, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अमित जो है इंडिकेट्स, ये हमें ये बता रहे हैं कि अमित कब क्लास में प्रेजेंट था। इट टेल्स अस द टाइम, ये हमें वो टाइम बता रहे हैं कि जब अमित क्लास में प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट है। व्हेन एन एक्शन हैपन्स, कि ये हमें उस टाइम के बारे में बता रहे हैं जब कोई एक्शन हो रही है या कोई एक्शन हो चुकी है या एक्शन होगी। कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, वॉज, विल बी, इज, वॉज, विल बी हमें क्या बता रहे हैं कि ये हमें कोई भी एक्शन के बारे में बता रहे हैं। क्या वो एक्शन अभी चल रही है ना, क्या वो एक्शन चल रही है या हो चुकी है या होगी, उसके बारे में ये हमें हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं। पहली एग्जांपल में हमें देखा इज in the present tense since it tells us what Amit is doing in the present time, कि is जो है ये present tense में है क्योंकि ये हमें अभी बता रहा है कि अमित अभी क्या कर रहा है। was जो था ये past tense था क्योंकि ये हमें बता रहा था कि मतलब बताता है कि अमित ने क्या किया था, है ना, अमित क्या कर रहा था past टाइम में, या अमित ने past टाइम में क्या किया। उसके बाद will be जो है ये एक फ्यूचर टेंस है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि अमित जो है वो आने वाले टाइम में क्या करेगा। ठीक है, तो इस यहाँ से हमें पता चलता है कि देयर आर 3 टेंसेस, की टेंसेस कितने हैं? टोटल 3। 1 इज प्रेजेंट टेंस, 1 इज पास्ट टेंस एंड 1 इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल भी बोलते हैं हिंदी में, पास्ट टेंस को हम बोलेंगे भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम बोलेंगे भविष्य काल। ठीक है,
प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, मतलब जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल मतलब जो आने वाला समय है। तो टेंस जो होते हैं, टेंस हमारे जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। टेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है ये भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लेकिन वो हमें आगे वाले हमारे T2 के पोर्शन में है, अभी के लिए नहीं है। अभी के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है टाइम। टाइम्स हमें टाइम के बारे में बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कौन से टाइम में हो रही है, क्या वो प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में, मतलब पास्ट में हो चुकी है या फ्यूचर में होगी, उसके बारे में जो टाइम हमें बताता है वो है टेंस। और हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है जो हमें अभी चल रहा टाइम उसके बारे में बताएगा। पास्ट टेंस हमें उस टाइम के बारे में बताएगा जो मतलब जो टाइम हो गया है, जो टाइम बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस जो है वो हमें आने वाले टाइम के बारे में बताएगा। ठीक है, अब है द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वी आर गिवन बिलो, रीड दैम केयरफुली। कि वर्ब की कुछ फॉर्म्स हमें नीचे दी हुई है, हमने उनको केयरफुली रीड करना है। जैसे अब प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे, पास्ट में कौन से यूज होंगे, और फ्यूचर में कौन से यूज होंगे, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर कंटिन्यूअस आता है, फिर पास्ट प्रेजेंट आता है, फिर पास्ट परफेक्ट आता है। तो ये आगे उसकी टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं इज, एम, इज, आर, एम। सिंपल पास्ट में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं वॉज और वर। ठीक है, एंड सिंपल फ्यूचर में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं विल बी और शैल बी। कि फ्यूचर में जैसे विल जब हम लगाते हैं तो उसके साथ वी भी लगाते हैं, और शैल जब लगाते हैं उसके साथ भी बी लगाते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल प्रेजेंट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। सिंपल पास्ट में वॉज, वर। सिंपल फ्यूचर में विल बी, शैल बी। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो सिंपल प्रेजेंट था इसमें इज लगा, सिंपल जो पास्ट है उसमें वॉज लगा, और सिंपल जो फ्यूचर है उसमें विल भी लगा। अब आगे जैसे आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, ये वही जैसे सिंगुलर होंगे तो उनके साथ वो लगेगा, प्लूरल होंगे तो वो लगेगा, वो जैसे आपको बताया हुआ है। जैसे सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, है ना। सिंगुलर और आई के साथ एम आता है, ये सारा कुछ ये अभी मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसके नेक्स्ट है कुछ सेंटेंस, जैसे लेट अस रीड द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस सम ऑफ द वर्ड्स। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के कुछ वर्ड्स हमें बताए हुए हैं कि जैसे अगर वो प्रेजेंट में होगा तो हम उसको कैसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर पास्ट में होगा तो उसको क्या लिखेंगे या बोलेंगे, और फ्यूचर में होगा तो उसको क्या लिखेंगे फ्यूचर बोलेंगे। सबसे पहले आपको ये सारे लर्न करने हैं, देन उसके बाद जो फर्दर सेंटेंस के आगे टाइप्स हैं वो आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले देखो डांस, सिंपल प्रेजेंट में डांस को डांस लिखते हैं। अगर जब हम पास्ट की बात करेंगे तो डांस्ड हो जाएगा, और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल डांस। डाई, डाइड, विल डाई। डू, डिड, विल डू। ड्रिंक, ड्रैंक, विल ड्रिंक। ब्रेक, ब्रोक, विल ब्रेक। ब्रिंग, ब्रॉट, बिंग, विल ब्रिंग। बाय, बॉट, विल बाय। ब्लो, ब्लू, विल ब्लो। Get, got, will get. And give, gave, will give. Go, went, will go. Grow, grew, will grow. Hear, heard, will hear. Hide, hid, will hide. Jump, jumped, will jump. Make, made, will make. Meet, met, will meet. Open, opened, will open. Pray, prayed, will pray. Know, knew, will knew. Leave, left, will leave. Live, lived, will live. Look, looked, will look. Read, read, will read. ठीक है, इसको रीड की पास्ट फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड। ठीक है, रीड स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ते हैं इसको रेड है। ठीक है, तो ये आपने आज आपको करने हैं, ये डांस से लेके करो आप ग्रो तक, डांस से लेके ग्रो तक आज आपने ये लर्न करने हैं, और ये अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पेज पे भी हैं अभी ये, तो नेक्स्ट इसके हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद इसका जो ये वाला पोर्शन होगा ना, जैसे ये फिर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये आपको सॉल्व करने तभी आएगा जब आप इसकी जो फॉर्म्स हैं आप इनको लर्न करोगे। तो आज आपने कहाँ तक बोला मैंने, ग्रो तक आज आपने इनको
लिखना है नोटबुक में, और ग्रो तक ही इनको आपने लर्न करना है, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट फिर हम अगली क्लास में जैसे मंडे को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको टेंस के बारे में पता चल गया होगा कि टेंस क्या होता है। टाइम, टेंस इज सिंपली, आप याद रखो टेंस क्या है, टाइम। टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है कि टाइम जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है या पीछे वाला टाइम की बात, मतलब कि कौन से टाइम की बात हो रही है, कि प्रेजेंट की बात हो रही है, जो टाइम बीत गया उसकी बात हो रही है, जो आने वाला टाइम है उसकी बात हो रही है। तो यही है टेंस, ठीक है। अगर ये टाइम का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा ना, कि मतलब टेंस हमें बताता है कि प्रेजेंट की मतलब अभी की बात चल रही है, जो टाइम बीत गया उसकी बात चल रही है, या आने वाले टाइम की बात चल रही है, तो आपको टेंस जो है वो क्लियरली आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको वीडियो को देखो, अपनी बुक में इसको बार बार रीड करो, ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे थे इनको बार बार रीड करो, इससे भी आपको पता चले जाएगा। और ये चीजें आपने लर्न करनी है, और ये प्लस ये वाला और ये वाला आपने लर्न करना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप आज के लिए आपने यही करना है, फिर कल मैं नेक्स्ट आपको इसका बढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।